नमस्कार। नवरात्रि का 5वां दिन और आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के एक बहुत ही खास, बहुत ही अनूठे स्वरूप की। ये है स्कंद माता, जिनमें ममता भी है और शक्ति भी। तो आइए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर उनका ये स्वरूप इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्कंद की माता होने का मतलब क्या है। फिर एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा सुनेंगे। हम ये भी देखेंगे कि उनका हमारे शरीर के चक्र से क्या लेना देना है, 5वें दिन पूजा कैसे की जाती है, और हाँ, आखिर में वो खास मंत्र और उससे मिलने वाले आशीर्वादों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि स्कंद माता हैं कौन, और इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उनके नाम में ही। देखिए, ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय का ही एक और नाम है, और माता, जिसका मतलब तो हम सब जानते हैं, माँ। तो सीधी सी बात है, वो स्कंद की माता हैं। मतलब उनकी पहचान ही उनके बेटे से, उनके मातृत्व से जुड़ी हुई है। और ये कोई आम बेटा नहीं, बल्कि देवताओं के सेनापति हैं। अब जरा उनके स्वरूप पर गौर कीजिए, कितना खूबसूरत है। 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में उन्होंने अपने बालक स्कंद को गोद में बैठाया हुआ है, दूसरे हाथों में कमल का फूल है, और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। रंग बिल्कुल सफेद, शुद्ध, और वो बैठी हैं कमल के आसन पर। लेकिन उनका वाहन शेर है ना? कमाल का संतुलन। एक तरफ ममता से बच्चे को गोद में लिया है, तो दूसरी तरफ शेर पर सवार हैं, जो उनकी शक्ति को दिखाता है। यही तो है कोमलता और शक्ति का संगम। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि उन्हें देवताओं के सेनापति की मां बनना ही क्यों पड़ा? भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जबरदस्त कहानी है। एक ऐसे असुर की कहानी जिसके आतंक को सिर्फ एक मां ही खत्म कर सकती थी। तो हुआ ये कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। अब इस वरदान के दम पर उसने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया, सब जगह आतंक मचा दिया। सारे देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए कि भाई कुछ करो। तब नारद जी की सलाह पर देवी पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और विवाह हो गया। उनके मिलन से जो ऊर्जा पैदा हुई, वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे कोई संभाल नहीं पा रहा था। उसे अग्निदेव से गंगा नदी तक पहुंचाया गया और फिर जाकर कार्तिकेय का जन्म हुआ। और जानते हैं, जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने ही देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और उस तारकासुर का वध किया। तो आप समझे, ये सिर्फ एक बच्चे के जन्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे पार्वती का मां बनना, यानी स्कंद माता बनना, पूरी सृष्टि के संतुलन के लिए कितना जरूरी था। इन कहानियों के अलावा स्कंद माता का एक और बहुत गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन है हमारे अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा से, खास तौर पर हमारी बोलने की शक्ति से, हमारी आवाज से। योग और अध्यात्म में हमारे गले में एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र। ये चक्र हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बातों, हमारी अभिव्यक्ति, इन सबको कंट्रोल करता है। और स्कंद माता इसी चक्र की देवी हैं। और माना यह जाता है कि जब कोई सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करता है तो ये विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इससे क्या होता है? वाणी में सफाई आती है, बुद्धि तेज होती है। यहां तक कहा जाता है कि उनकी कृपा से एक अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। मतलब उनकी पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि अपनी आवाज और अपनी बुद्धि को निखारने का एक जरिया भी है। तब बात आती है कि अगर नवरात्रि के 5वें दिन उनकी पूजा करनी हो तो कैसे करें? इसके लिए कुछ खास नियम और तरीके बताए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना होता है। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर देवी को गंगा जल अर्पित करें। उन्हें चुनरी पहनाई जाती है, रोली और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। फिर भोग में फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। और सबसे जरूरी, उनकी कथा पढ़ना या सुनना और फिर आरती करना। ये सारे स्टेप्स दरअसल मन और शरीर को तैयार करने के लिए हैं, ताकि हम पूरी तरह से भक्ति में डूब सकें। अच्छा, कुछ और खास बातें भी हैं। पूजा करते समय हो सके तो सफेद या पीले कपड़े पहने। प्रसाद में केला जरूर चढ़ाएं। माना जाता है कि केला उन्हें बहुत पसंद है। भोग के लिए खीर बनाना भी बहुत अच्छा होता है। और एक बहुत बड़ी मान्यता ये भी है कि उनकी पूजा करने से संतान सुख का वरदान मिलता है। अब आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, वो खास मंत्र जिसके जाप से हम सीधे उनकी कृपा और उनकी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं।
मंत्र बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। ओम देवी स्कंदमाताए नमः। इसका सीधा सा अर्थ है, हे देवी स्कंदमाता, आपको मेरा प्रणाम है। इस एक मंत्र में हम उनके पूरे स्वरूप को, स्कंद की माता होने के उनके गौरव को नमन करते हैं। और इस मंत्र और पूजा से मिलता क्या है? कहते हैं कि भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, अज्ञान दूर होता है और ज्ञान मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, जिन्हें संतान की इच्छा हो उनके लिए ये पूजा बहुत फलदायी होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के बंधनों से मुक्ति का रास्ता मिलता है। तो कुल मिला के उनकी पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाती है, धर्म के रास्ते पर। तो ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक माँ का स्वरूप जो दुनिया को बचाने के लिए सक्रिय होती है, वो हमारी ताकत की परिभाषा को कैसे बदलता है? शायद असली ताकत सिर्फ खुद लड़ने में नहीं, बल्कि ऐसे नायकों को जन्म देने और उन्हें पालने में है, जो दुनिया के लिए लड़ सकें। इस पर जरूर सोचिएगा।